नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप लोग? निश्चित रूप से अच्छे होंगे। सारे बच्चे ठीक ठाक से घर में होंगे। और आप लोगों को टास्क दिए थे, होमवर्क, और ये था एनसीईआरटी की जो किताब है रिमझिम भाग 3 और उसका दूसरा अध्याय। शीर्षक क्या था? सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज जो अपने आप को खूब बड़ाई करता है ना, वो कहता है हमसे बड़ा तो कोई ही नहीं है, हम पत्थर तोड़ देंगे, हम पहाड़ तोड़ देंगे, हम बाघ मार देंगे, सियार मार देंगे। ऐसे ही लोगों को सेखीबाज कहते हैं। खूब हम चांद तोड़ देंगे, हम आसमान पर पहुंच जाएंगे। ऐसे लोग जो खुद से बड़ाई करते हैं, अपने ही बड़ाई करते हैं अपने आप से, वैसे ही लोगों को सेखीबाज मक्खी कहते हैं। अब इस कहानी को आपने तो पढ़ा होगा, जाहिर है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन उससे भी अच्छी आपको तब लगेगी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि बच्चे को कहानी से ज़्यादा बढ़िया कविताएं लगती है। कविताएं पढ़ने में अच्छा लगता है ना, निश्चित रूप से। तो मैं आपके लिए एक कविता बनाया हूँ, कविता लिखा हूँ, और उस कविता को पहले आप सुनेंगे। कविता है और उस कविता का भी मैंने शीर्षक रखा है सेखीबाज मक्खी। अब आप इस कविता को देखिएगा और कहानी को मिलाइएगा, दोनों में क्या फर्क है। तो हम शुरू करते हैं कविता। सेखीबाज मक्खी। एक थी सेखीबाज मक्खी, एक थी सेखीबाज मक्खी, मक्खी सोते शेर को देखी। एक थी सेखीबाज मक्खी, अब मक्खी सोते शेर को देखी। लगी शरारत करने उससे, भन भन बोली कान में आ जैसे। लगी शरारत करने उससे, अब भन भन बोली कान में जैसे। उठा शेर तो गुस्सा आया, पंजे से फिर गुस्सा आया। उठा शेर तो गुस्सा आया, पंजे से फिर गुस्सा आया। अब मक्खी तो थी बड़ी सयानी, अब मक्खी तो थी बड़ी सयानी, अब उड़कर याद दिला दी नानी। वन का राजा हार मान ली, वन का राजा हार मान ली, मक्खी है शैतान जान ली। वन का राजा हार मान ली, अब मक्खी है शैतान जान ली। अब तो मक्खी हुई घमंडी, अब तो मक्खी हुई घमंडी, सीना ताने चली पाखंडी। पाखंडी, सीना ताने चली पाखंडी। हाथी को वह आते देखी, हाथी को वह आते देखी, और लगी बगारने उससे सेखी। हाथी को वह आते देखी, लगी बघारने उससे सेखी। बोली मैं जंगल की रानी, बोली मैं जंगल की रानी, अब मुझे प्रणाम करो तुम जानी। बोली मैं जंगल की रानी, अब मुझे प्रणाम करो तुम प्राणी। हाथी चला था अपने रास्ते, हाथी चला था अपने रास्ते, पिंड छुड़ाकर किया नमस्ते। हाथी चला था अपने रास्ते, अब पिंड छुड़ाकर किया नमस्ते। लोमड़ी की जब आई बारी, लोमड़ी की जब आई बारी, समझ गया वह बातें सारी।
लोमड़ी की जब आई बारी, समझ गया वह बातें सारी। कहा नमस्ते मक्खी रानी, अब मन में गढ़ ली एक कहानी। कहा नमस्ते मक्खी रानी, अब मन में गढ़ ली एक कहानी। देखो मकड़ी की वह जाली, देखो मकड़ी की वह जाली, मकड़ी दी है तुमको गाली। लगी डांट, देखो मकड़ी की वह जाली, अब मकड़ी दी है तुमको गाली। लगी डांटने मक्खी रानी, लगी डांटने मक्खी रानी, चलो उतारे उसका पानी। जैसे ही वह जाल में आई, जैसे ही वह जाल में आई, फंस के मक्खी धोखा खाई। सेखी बाजी निकल गई थी, सेखी बाजी निकल गई थी, उसकी सारी अकल गई थी। सेखी बाजी निकल गई थी और उसकी सारी अकल गई थी। तो कैसा लगा बच्चों, ये कविता कैसी लगी आप सबों को? निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी। और दूसरी बात कि इस कविता में और जो तुमने कहानी पढ़ी है, उस दोनों में क्या क्या अंतर होगा? अंतर तो होगा, कुछ शब्दों के अंतर होंगे, कुछ भाव के भी अंतर होंगे, लेकिन मूल रूप से ये कविता और जो आपने कहानी पढ़ी, दोनों के दोनों एक ही चीज है और एक ही कहानी के प्लेटफॉर्म पर है। इसलिए इस कविता को आप पढ़ेंगे, याद भी कर लेंगे, और जो जो शब्द आपको समझ में नहीं आए हैं, मैं उन शब्दों को फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे आए हैं जैसे पाखंडी, पाखंड करने वाला, दिखावा करने वाला। नकली साधु को भी कहते हैं पाखंडी। दूसरा शब्द आता है आपको धोखा, तो जानते ही हैं आप। सेखी बघारना तो बता चुके हैं कि वो जो अपनी बड़ाई खुद से करता है उसी को कहते हैं सेखी बघारना। सयानी, मक्खी तो थी बड़ी सयानी, मतलब चालाक। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। और घमंडी माने तो आप जानते हैं, जिसको घमंड हो जाता है, जो सेखीबाज होता है वह घमंडी भी हो जाता है। रावण को भी घमंड था, ऐसे राम ने उसका वध किया। और इस तरह से ये कविता समाप्त होती है। और बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप इसको पढ़ेंगे और कहानी से मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।